ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अमृतमय वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद आपके सामने अस्तित्व बोध की चर्चा चली है। आचारंग सूत्र पहले सूत्र में बताया है, अस्तित्व का बोध होना बहुत ज़रूरी है। अनादिकाल से हम जन्म और मरण के चक्कर में परिभ्रमण करते हैं, कभी पुण्य कभी पाप। पुण्य किया तो देवलोक में चले गए और कम पुण्य किया तो मनुष्य बन गए, फिर पशु योनि में आ गई, माया की, माया में माया किया और नरक में चले गए। अनंत काल में कितनी बार हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। कारण क्या है कि हमें अपना बोध ही नहीं था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अस्तित्व का बोध होना सबसे बड़ी पहली बात है कि तुम्हें अपना बोध हो। उस बोध के लिए या तो आपको अपने किसी कारण से आपको जाति समन ज्ञान हो गया, स्वयंमति से हो गया, तीर्थंकर भगवान की देशना से हो गया, या किसी विशिष्ट ज्ञानी पुरुष के आपको बोध हो गया, फिर आप उस बोध को लेकर के, स्वरूप के बोध को लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी धर्म की यात्रा, वीतराग यात्रा शुरू हो जाती है। तो हम कितना अनर्थ करते हैं। आचारंग सूत्र के अंदर बताया कि कैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री में जीव है और हमको दिखाई नहीं देते। पर ये तो नहीं हमें दिखाई नहीं देते, वो जीव नहीं। संति पाना पुड़ोसिया लज्जमाना पुड़ो पास अनगार मोती एव पयमान जमीनंग विरूप रूपे पुड़वी कम समरम बहन पुड़वी सत्य समरम भन्ने अन्य अनेक रूपे पाने भी से। हे शिष्य, तू जान, पृथ्वी काया की जीव प्रत्येक शरीर ही है, अपना अपना शरीर अलग अलग है। जैसे तिल की पापड़ी देखी है आपने, तिल की पापड़ी में हर तिल अलग अलग होता है। ऐसे पृथ्वी काय के जीव अपने अपने शरीर में रहते हैं। और कुछ विचारक जो ज्ञानी हैं वो पृथ्वी काया का आरम्भ श्रम करते हैं और समझते हैं कि हमें कोई दोष लगता ही नहीं, हमें कोई पाप लगता नहीं। परंतु पृथ्वी काया के जीव हैं, ये ऊपर का सचित, जब हम चलते हैं सचित है, इसके 4 उंगल नीचे अचित है नीचे, और उसको खनन करना, खोदना, करना, इसमें जीवों की हिंसा होती है। इसलिए श्रावक को आरंभ समारंभ नहीं करना चाहिए। आजकल जो
मार्बल लगाए जाते हैं या खाने को दी जाती हैं या मार्बल बढ़िया से बढ़िया मार्बल निकाला जाता है। और उस समय फिर वो क्या करते हैं, बारूद लगा करके वो खान का छेदन भेदन करते हैं, फिर वो उसको पत्थर निकालते हैं, फिर पत्थर से मशीनें लगी होती हैं, फिर वो बिक्री होती है, फिर आपको कौन सा मार्बल चाहिए वो आप खरीदते हैं। परंतु आप देखते हैं कि पृथ्वी काय के जीव, कोई पहाड़ है या कोई खान है, उसमें भी वो जीव बढ़ता है, सिकुड़ता है, बढ़ता है, क्योंकि उसमें जीव हैं। तो पृथ्वी काय के जीव के बारे रम शर्म करके जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी काय के आश्रित बहुत से जीव हैं। बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री जीवों की हिंसा होती है। जैसे आप मकान बनाते हैं, अपना मकान बनाने की बात तो चलो आपको ज़रूरी है बनाना, परंतु बढ़िया मकान बनाना कि बहुत कोठियाँ बना कर के बेचना, इसमें बहुत से जीवों की हिंसा होती है। इस पर विचार करना चाहिए कि आप कहेंगे कि पृथ्वी काय के जीव तो दिखाई नहीं देते, पर दिखाई नहीं देते फिर भी वो जीव तो है। शास्त्रकार ने बताया कि कैसे दुख होता है पृथ्वी काय के जीवों को, कि जैसे कोई व्यक्ति अंधा, बहरा, मूक, वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, उसको कोई प्रहार करे, मारे, काटे, अंग अंग छेदन करे, पाँव से, अपने टांगों से, घुटने से, जंघा से, सारे शरीर का छेदन भेदन करता है, तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती? पीड़ा तो होती है, पर वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, जन्म से अंधा है, बहरा है। और ऐसी ही पृथ्वी काय के जीव की चेतना तो होती है, परंतु अव्यक्त होती है, वो वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि सब जीवों की, 6 काया के जीवों की रक्षा। जैन साधु को क्यों कहा 6 काया के जीवों के रक्षक है? 6 काया का मतलब क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, त्रसजी, सारे बीच में आ जाते हैं। इसलिए जैन साधु को अपने निमित्त से भोजन नहीं बनाना, पकाना नहीं, भिक्षा के लिए जाना, जो मिल जाए वो ले लेना। पानी भी कच्चा पानी, जैसे नदी का है, कुएं का है, जल है, कच्चा पानी नहीं लेते। आपके घर में जाते हैं, प्राशुक पानी, पहले तो मैंने बर्तन साफ़ करती थी, उसका निकाल के दूसरा राख वाला पानी, पर आजकल वो प्रथा नहीं। तो हम तो पानी लेते हैं, पर जो बॉइल्ड वाटर लेते हैं, गर्म किया हुआ पानी लेते हैं, इससे हिंसा कम होती है। नहीं तो जल काय के जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो उसमें क्या है, लिमिट। जैसे आपके घर में गए, 1 पात्र, 2 पात्र, जितने संतों को चाहे वो ले आए, और दिन भर सुबह से शाम यूज़ कर लिया, फिर रख दिया। नहीं तो यदि ना हो तो घर में नल लगे हैं, जितना मर्जी चाहा ले लिया, कर लिया। तो जैन संत इस बात का ध्यान रखते हैं, परंतु और हिंदू सन्यासी या बौद्ध सन्यासी है, इस बात की हिंसा का ध्यान नहीं रखते कि पृथ्वी काया के जीवों की भी हिंसा होती है, जल काया जीवों की, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। जैन साधु मुखवस्त्र का रखते हैं। एक तो बोलने का विवेक रहता है, बोलते हैं तो अचानक किसी के ऊपर थूक पड़ जाता है, इसका विवेक होता है। और जब भी आप बोलते हैं तो श्रावक का भी कर्तव्य होता है कि अंगूछा रखते हैं, वो ऐसे करके सामने मुनिराज के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वंदना करते हैं, एक अंगूछा रखते हैं। पृथ्वी काया के जीवों की जो हिंसा होती है, जैसे कोई मनुष्य अंधा है, बहरा है, मूक है, पंगु है, उसको उसका छेदन भेदन करता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु उसको पीड़ा तो होती है। और उपमा दी गई है कि जैसे मनुष्य की उपमा दिया कि उसके पैर 32 अवयवों का एक साथ छेदन भेदन कर दिया जाए,
वो व्यक्ति दूसरे में ना तो वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, फिर भी उनको बंधन तो होता ही है। ऐसे कोई मूर्छित मनुष्य, कोई मूर्छा हो गया, वो बाहर से तो चेतना नहीं है, परंतु अंतर में चेतना है, और उसको कोई मारे पीटे तो वेदना तो होती है, परंतु वो व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होती है। अनायास भी आपको पृथ्वी काय का आरंभ सरारंभ नहीं करना चाहिए, जिससे आज यदि पृथ्वी काय का आरंभ सरारंभ करोगे तो क्या करोगे? एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरे। ये आरंभ हिंसा ही वस्तुतः ग्रंथ है, बंधन है, मोह है, मृत्यु है। यही कारण व्यक्ति नरक निगोद में बार बार जन्म लेता है। उनको पता ही नहीं लगता कि वो कैसे कैसे मोह करता है। मोह कैसे होता है? व्यक्ति मोह क्यों करते? हम देखो, एक मोह एक ऐसा प्रबल शत्रु है। सबसे अधिक 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म है, 70 करोड़ कौड़ी सागर है, ये सेनापति है। इस पर कंट्रोल कर लिया, फिर जीवन में लगातार कंट्रोल होता रहता है। तो ये जो हिंसा करते हैं, ये एक बंधन है, ये मोह है, ये मृत्यु है, ये नरक का द्वार है। रागो या 220 या कम बियंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग च जाई मरण समूलंग दुखंग च जाई मरणंग यंती। 2 कारण है, राग और द्वेष। किसी से अटैचमेंट, किसी से अवर्शन, किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, किसी से मित्र बना लेना, किसी को शत्रु बनाना। ये 2 बीज हैं कर्म के। रागो या 220 या कम बियंग कम्मंग च मोह भव। कर्म से क्या मोह पैदा होता है? मोह से क्या होता है? जन्म और मरण का चक्कर चलता रहता है। इसलिए आप व्यवहार में भी, चाहे आप घर में हैं, चाहे किसी से आप संबंध रखते हैं, चाहे कोई भी आपके रिश्ते नाते हैं, या जिससे आपको संबंध बनाने पड़ते हैं, कोशिश करो कि अधिक से अधिक अटैचमेंट ना हो। ऐसे रहो जैसे कमल की तरह। कमल कीचड़ में रहता है परंतु ऊपर रहता है। घर में ऐसे रहो जैसे अभी मुनि जी कह रहे थे, भगवान महावीर का जीवन 28 वर्ष 30 वर्ष तक वो घर में रहे। कैसे रहे? निर्लिप्त अवस्था में, कोई दखलंदाजी की नहीं, जो है ठीक है स्वीकार कर लिए। और इसमें कितना कर्मों का बंधन से बच जाते हैं, और कैसे कैसे हम धर्म के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो घर में भी आपको एक संकल्प करें कि मैं, चाहे आप घर के माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनको भी समझाइए कि ज़्यादा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना, जैसा भोजन मिल गया वैसा खा लेना। आजकल तो ज़माना बदल गया। हमारे ज़माने में तो कोई चॉइस ही नहीं होती थी। घर में जो सब्जी बनती सबके लिए बनती, खा लेते थे। आजकल तो वैराइटीज बड़ी, छोटे बच्चे को पसंद नहीं आता, वो खाना भी नहीं खाते जब तक उसको मोबाइल ना दिया जाए, जब तक वो देखे ना। और उसको बताया जाता है दूध पीना हो, उसको बॉर्नविटा डालो, कुछ और डालो, फिर वो पिएंगे। ये सब क्यों ऐसे किया हम लोगों ने? हमने ही उनको स्वतंत्रता दे दी कि बच्चे देखो ये ऐसे करना है। एक तो पहले समय में माता पिता से, बड़ों से डरते थे लोग। हमें पता, जब हम घर में थे तो हमारे दादाजी की चलती थी, उसके आगे हम बात नहीं कर सकते थे। वो ऐसा नहीं, प्यार भी करते थे। जो हम स्कूल से आते तो हमें शरबत बना के देते, कोई पैसा मांगना होता तो उनके पास जाते, वो पैसा देते, मतलब कंट्रोल उनका होता। घर में 25 मेंबर थे तो कंट्रोल एक बाबा का ही, दादा का होता था। ये हमके पूछते आप कौन हो? हम शादीलाल जी के पोते हैं। माता का नाम नहीं, पिता का नाम नहीं, किसी का नहीं, उनका नाम, उसको जो कह दिए वो हो गया। उनका कंट्रोल होता था। उनके बिना कहे तो हम बाज़ार में एक कप चाय भी नहीं पी सकते थे, होटल में भी नहीं जा सकते थे। जो कुछ बना है घर में बना है, घर में रह के खाओ, बनाओ, करो, ऐसा नियंत्रण होता था। और हमारे ज़माने में कोई चॉइस नहीं थी। पट्टी दे देते थे लकड़ी की, इस पर लिखो, स्लेट दे देते थे, इस पर लिखो, पढ़ते रहते थे, करते रहे। आज कितनी चॉइस हो गई।
इतनी चॉइस हो गई है, ऐसे ही बच्चे ज़्यादा उनकी इच्छाएं बढ़ गई, उसकी कामनाएं बढ़ गई, उसका ये हो गया। तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं हम कहते कि बच्चों को स्वतंत्रता ना दो, परंतु एक बड़े आदमी का हाथ होना चाहिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। दो तत्व साथ में है पर दोनों अलग अलग। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, तुम मात्र आत्मा हो, जीव आत्मा हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, शुद्ध हो। इस आत्म तत्व को जानो। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। अपने भीतर झांको। गो इनसाइड योर सेल्फ वट यू आर। अपने भीतर झांको और देखो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। उसका अनुभव करो। संपन्न परिपूर्ण आत्मा, तुम आत्मा हो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। इस स्त्रीत संसार में दुखिया रहे न कोई, शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहु। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप, विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर,
न्यू दिल्ली।